नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो आज के सेशन में हमने बीएसटीसी और रीट के रिगार्डिंग राजस्थान जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन आपके जितने भी इंपॉर्टेंट दुर्ग है, दुर्गों से रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनसे रिलेटिव जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज के सेशन में बात करेंगे कंप्लीट रूप से। ठीक है, तो टोटल हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और अंत में आपको बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो पाते हैं। और साथ ही साथ जो हम हस्तलिखित नोट्स की सीरीज स्टार्ट की थी, जो आपके पशु परीक्षण एग्जाम है, सीएटी एग्जाम है, उनके लिए थी, तो कुछ समय से टाइम नहीं मिल रहा था उनकी वजह से, तो पूर्ण रूप से आपको नोट्स नहीं मिल रहे थे, आपको वीडियोस नहीं मिल रही थी, लेकिन आगे अब रेगुलर बेसिस के आधार पर आपको मिलती रहेंगी और बीएसटीसी एग्जाम के लिए भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा तेज सिंह ने, राणा प्रताप ने, बिसल देव ने या फिर राणा कुंभा ने। तो बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये देखिए, बसंती नामक किला कहाँ है? तो ये सिरोही में है। ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिले में है और ये इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, तो मेवाड़ में राणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण ये करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर के दुर्ग है, ठीक है, यहाँ पे दुर्ग कर देना। दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो 1311 में, 1301 में, 1305 में, 1306 में। तो रणथंभौर के दुर्ग का पतन हुआ था वो 1301 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भटनेर का किला स्थित है। बिल्कुल आपके जितने भी दुर्ग हैं इंपोर्टेंट, इनसे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम लेने की पूरी कोशिश की है। तो भटनेर का किला स्थित है हनुमानगढ़ में है, कोटा में है, धौलपुर है, पाली में। तो भटनेर का किला है ये हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और पहला ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जूनागढ़ का किला स्थित है, बताओ जल्दी से, जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? और ये जीके के क्वेश्चन है जो नए अपडेट हैं उनके आधार पर ही आपको क्वेश्चन करे जा रहे हैं। तो जूनागढ़ के किला बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, भीलवाड़ा है। जूनागढ़ का किला स्थित है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलदुर्ग किस स्थान पर स्थित है? अजमेर, आमेर, सिवाना, गागरोन। जलदुर्ग यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके आसपास पानी ही पानी हो, जल ही जल हो, उस दुर्ग को जल दुर्ग कहा जाता है, उस दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये कौन सा है? तो ये गागरोन का है और ये गागरोन का है झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में है? बिल्कुल आपको जिला भी पूछ सकता है कि कौन सा है, तो झालावाड़ जिले में। ठीक है, एक और है शेरगढ़ का किला है, तो ऐसे ध्यान रखना कि जल दुर्ग की श्रेणी में कौन से आते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? बताओ, राजस्थान का जो दूसरा सबसे पुराना किला पहला कौन सा है? पहला तो है आपका चित्तौड़गढ़ किला है जो राजस्थान का सबसे पुराना किला है। सेकंड नंबर की बात की जाए तो वो आपका जैसलमेर आएगा। बिल्कुल, जैसलमेर लिविंग फोर्ट में भी ये दूसरा है। ठीक है, लिविंग फोर्ट में भी दूसरा है और चित्तौड़गढ़ पहला है। और राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला बात करें तो जैसलमेर का हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गठबीठली दुर्ग हैं, गठबीठली दुर्ग है, मेहरानगढ़ है, तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ बूंदी में। देखिए ध्यान रहना है कि तारागढ़ के जो किले हैं, दुर्ग हैं, ये दो हैं, एक तो अजमेर में है, एक बूंदी में भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, या फिर रणथंभौर। तो बताए गठबीठली है वो तारागढ़ जो आपके अजमेर में है ना, इसको कहा जाता है ये गठबीठली, इस यहाँ पे स्थित है तारागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, कोंबलगढ़, गागरोन। बताइए मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो ये था कोंबलगढ़ दुर्ग का, और कोंबलगढ़ का दुर्ग है राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोंबलगढ़ की दीवार है, इनकी लंबाई बतानी है। 20 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर है। कोंबलगढ़ की जो दीवार है इनकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। कितना? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, 36 किलोमीटर है। इतिहास प्रसिद्ध सिवना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग हैं किस जिले में स्थित हैं? तो ये सिवाना दुर्ग हैं आपके, देखिए पहले तो ये आता था किस में? बाड़मेर में आता था, लेकिन अब बाड़मेर जो सिवाना है, सिवाना क्षेत्र चला गया है बालोतरा में। ठीक है, तो इतिहास प्रसिद्ध जो आपका सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग अब चला गया है बालोतरा में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर सिवाना दुर्ग पूछे तो बालोतरा कर देना, बाड़मेर किया तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म है वो सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तीन ऐसे ऑप्शन है जो आपस में बिल्कुल सम्मिलित हैं, लेकिन एक ऐसा है जो आपस में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है। तो सज्जनगढ़ का दुर्ग है, ये उदयपुर में है, बिल्कुल है। ठीक है, सत्य है। नाहरगढ़ क्या अजमेर में है? बिल्कुल भी नहीं, नाहरगढ़ तो जयपुर में है ना।
स्थित हैं? जयपुर में है, इसीलिए कैसे करेक्ट हो जाएगा? ठीक है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है। तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट, नाहरगढ़ है, अजमेर में है। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस जिले में हुआ था? बताइए, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस जिले में हुआ था? तारागढ़ में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में? राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस जिले में, किस किले में हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था आपके चित्तौड़गढ़ में हुआ था। ठीक है, रावल रतन सिंह के समय रानी पद्मावती के द्वारा, ठीक है, उसके उस समय जो जौहर किया था रानी पद्मावती ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में, तिलवाड़ा बाड़मेर, सांतू गांव जालोर, पांचोटा गांव जालोर में? देखिए, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है, ये तिलवाड़ा में है। और तिलवाड़ा देखिए अब आ गया है बालोतरा में आ गया, बिल्कुल। कहाँ आ गया? तिलवाड़ा बालोतरा में आ गया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाड़मेर मत करके आना। किराडू के मंदिर किस शैली में है? तो सोलंकी शैली, भूमिज शैली, कच्छ पाट घाट शैली, कच्छ पघाट शैली और गुर्जर प्रतिहार शैली? तो देखिए, किराडू के मंदिर है जो बाड़मेर में स्थित हैं, ये गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं, शैली में है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? अजमेर में है, जयपुर में है, अलवर में है, दौसा में? प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? तो ये स्थित है पांडुपोल अलवर में है। कहाँ है? अलवर में। सी ऑप्शन जो भी बता रहे, सी ऑप्शन बताने वाले करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर लेना है, ताकि अगला कोई भी नोटिफिकेशन आ सके तो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद? बताइए, त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? तो बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर है बांसवाड़ा में स्थित है। अगला है कि लटियाल देवी का मंदिर किस जिले में है? पाली, सिरोही, फलोदी, नागौर? लटियाल देवी का मंदिर किस जिले में है? तो लटियाल देवी का मंदिर फलोदी जिले में है, बिल्कुल आपका फलोदी जिला है और फलोदी जिले में है। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? माही, गंभीरी, बैड़च, मथई? रणकपुर के जैन मंदिर राजस्थान के पाली जिले में स्थित हैं और ये पाली जिले के कौन सी नदी के तट पर है? तो ये मथई नदी के तट पर है। ठीक है, मथई नदी याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, बताइए वो ऐसा किला कौन सा है जो एक ही जैसे 9 महल बने हुए हैं? तो आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला या फिर जूनागढ़ का किला? बताइए, एक जैसे 9 महल कहाँ है? तो न से 9 और न से नाहरगढ़ आपस में मिलजुल रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक जैसे 9 महल कहाँ है? नाहरगढ़ किले में। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, पहले ही हमने बताया था, डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, सवाई जय सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह, मान सिंह? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब? 1799 ईस्वी में, ये सन भी आपको याद रख लेना है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में, खेतड़ी, सीकर या फिर लेक पैलेस उदयपुर में? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो ये सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है, बिल्कुल सिटी पैलेस जयपुर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध हैं चंद्रमहल पैलेस, विजय मंदिर पैलेस, सामोद महल, उमेद भवन पैलेस? बताइए, सीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है तो वो उमेद भवन प्रसिद्ध है सीतर पैलेस के नाम से। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पर हैं? उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या फिर बीकानेर? बताइए, देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ स्थित हैं? देवी कुंड सागर की छतरियां, तो ये स्थित हैं बीकानेर में, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू? पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटुओं की हवेली स्थित है जैसलमेर में, काफी प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बीएसटीसी और रीट हो, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? शेखावटी की, जैसलमेर की, उदयपुर के, बीकानेर की? देखिए, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां हैं वो प्रसिद्ध हैं? तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से जो आपकी शेखावटी क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? ठीक है, सीकर आता है, बिल्कुल, झुंझुनू आता है, ठीक है,
झुंझुनू आता है, चूरू आता है, ठीक है, और क्या आता है, नीम का थाना आता है। ये शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं और ये शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्रण की दृष्टि से वहाँ की हवेली काफ़ी प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज के सेशन में हमने कंप्लीट कितने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे, 25 में से आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना है। इस यूट्यूब चैनल को आज से सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। ठीक है, धन्यवाद।